हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए, अपना एक यहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है इस चैनल पे और यहाँ पे 3 वीडियो हैं। तो इस प्लेलिस्ट में क्या है, मल्टी बैगर आप देखें तो मल्टी बैगर शेयर स्मॉल इन साइज बस बट ग्रेट ग्रोथ पोटेंशियल। तो बेसिकली बहुत छोटी कंपनियाँ हैं, स्मॉल कैप भी नहीं कहेंगे, माइक्रो कैप मैंने कवर किए, 3 कवर कर चुका हूँ। पहली यहाँ पे है ये देख सकते हैं, मल्टी बैगर 580 पे करोड़पति बनाने का दम रखती है। इसका कंपनी का नाम है सीका इंटरप्लांट और ये कंपनी अभी फ़िलहाल 700 पे ट्रेड कर रही है। ठीक है, चलिए दूसरा अपडेट देखते हैं। और यहाँ पे 200 पे 130 करोड़ की कंपनी, ये इसका नाम था विक्रम थर्मो और ये अभी भी 120 करोड़ के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, मतलब इसमें फ्लैट रिटर्न्स है। चलिए तीसरे कंपनी पे आ जाते हैं। तो इसका नाम था SRD, शंकर लाल रामपाल डाई केमिकल। इसको मैंने बताया था 80 रुपये पे। 80 मतलब उस समय बोनस के पहले 80 था। तो अगर आप 80 पे देखेंगे तो अभी करंट प्राइस कितना है, 1022। देखिए, ये होता है असली खेल, मतलब एक स्टॉक में इतने रिटर्न मिल गए, एक में बिल्कुल फ्लैट है, एक में 580 से 700 का रिटर्न मिल रहा है, यानी आप कह सकते हैं 20% का रिटर्न है। एक में बिल्कुल फ्लैट रिटर्न है, 0 कह सकते हैं, और एक में कितना हो गया, 10 गुना हो गया, मतलब 1000% से ज़्यादा के रिटर्न्स आपको तीसरे स्टॉक में देखने को मिल चुके हैं। तो ये तो बहुत पहले सीरीज़ अपडेट की थी, इसके बाद से कोई एडिशन नहीं किया हूँ। तो चौथा स्टॉक आज इसमें ऐड करने वाला हूँ, आप इसको ध्यान से जरूर देखेंगे और लॉजिक समझिएगा। देखिए, लर्निंग पर्पज़ से ये वीडियो बना है, ऐसा नहीं है टिप्स या रिकमेंडेशन है कोई, प्योर लॉजिक है यहाँ पे, प्योर एजुकेशनल पर्पज़ है कि क्यों स्टॉक का सिलेक्शन का मोड देखिएगा और यहाँ पे इसको एज अ एजुकेशनल वीडियो ही ट्रीट करिए। क्योंकि बहुत लोग होते हैं, देखिए आपको पहले तो अपने आप को समझना होगा कि आपके पास एसेट्स कितने हैं, आपका रिस्क एलोकेशन कितना है, आपको रिटर्न कितने जनरेट करने हैं। तो ये सब चीज़ें जानने के पहले इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मुझे मेरा मालूम है, लेकिन आपको मुझे नहीं मालूम होगा, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे देखना होगा और उसी हिसाब से इन्वेस्ट करना होगा। अगर लर्निंग पर्पज़ से करेंगे तो 1-2 शेयर भी लेके छोड़ सकते हैं, आपको इससे पता चलेगा कि हाँ मैं सही था, कि मेरा लॉजिक सही था कि नहीं, ये लर्निंग हो जाएगी आपकी। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मेरे पास 10 लाख रुपए है, मैं इसमें लगा देता हूँ पूरे 10 लाख, उसके बाद फिर 1 करोड़ हो जाएंगे, तो वो अप्रोच गलत होने वाला है। आपके ऊपर ये डिपेंड करेगा। वो चौथी कंपनी आ चुकी है लिस्ट में, कंपनी का नाम आपके सामने है, सैनरिया टेक्निकल टेक्सटाइल्स। तो बेसिकली कंपनी करती क्या, बहुत छोटी कंपनी चुनता हूँ इस वीडियो के लिए। और यहाँ पे 1983 की कंपनी है, वेरियस इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स को मैन्युफैक्चर करती है और 4 तो बेसिकली 4 प्रोडक्ट्स हैं इनके। पहला हो गया चेफर फैब्रिक, दूसरा हो गया लाइनर फैब्रिक, बेल्टिंग फैब्रिक, डायफ्राम और यहाँ पे इम्प्रेशन एंड फ्लोट फैब्रिक्स। तो ये चारों क्या है, अभी पिक्चर से आपको पता चल जाएगा। चलिए, कंपनी हैज़ 44 प्रोजेक्टाइल लूम्स, एक आप कह सकते हैं इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 160 टन पर मंथ। तो अच्छा खासा कैपेसिटी है ये, 160 टन पर मंथ, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ फैब्रिक। कौन सा ये चारों में से मैन्युफैक्चर करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें यूज़ कहाँ होती हैं, तो ये कन्वेयर बेल्टिंग जो आप देखें, कन्वेयर बेल्ट चलते रहते हैं, उसमें यूज़ होता है। चेफर फैब्रिक्स फॉर टायर इंडस्ट्री में देखे होंगे, अगर टायर की परत दर परत निकालेंगे तो उसमें चेफर फैब्रिक यूज़ होता है। डायाफ्राम कहाँ यूज़ होता है, ऑटो इंडस्ट्रीज़ में। और लाइनर रबर वल्कनाइजिंग इंडस्ट्रीज़ और यहाँ पे RFL डिपिंग प्लांट्स में ये सब आपका डायफ्राम यूज़ होता है। तो मल्टीपर्पज़ यूजेस हैं। और यहाँ पे क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि कंपनी के अगर क्लाइंट स्ट्रांग होते हैं तो वहाँ से आपको लगातार हम कह सकते हैं ऑर्डर बुक जो है भरा रहता है। कंपनी के क्लाइंट ही कमज़ोर रहेंगे, जिनका खुद स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो कहाँ से ऑर्डर देंगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिनिक्स यूल, यहाँ पे सेम पर्टेंस नेरलॉन, ये जानी मानी कंपनी है। जो कुछ कंपनियाँ मैं मार्क कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। MRF कितनी बड़ी, देश की सबसे बड़ी रबड़ कंपनी यहाँ पे। सुंदरम ऑटो कंपोनेंट्स, ठीक है। जेनिथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे बात कर लें गरवारे गरवारे वॉल रोप्स, मोदी कॉन्टिनेंटल, सी एक्ट, इसको भी लिख देते हैं। उसके बाद है JYRP इंडस्ट्रीज़ इनोवेटिव टायर। उसके बाद अगर बात कर लें यूनिरप टेक्नो इंडिया, IRM ऑफशोर, मरीन इंजीनियर्स, एडवांस मल्टीटेक, नीलकांत रबर इंडस्ट्रीज़ और अपोलो टायर। तो नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो हम लोग को जानते हैं नाम, वो खासतौर पर टायर इंडस्ट्रीज़ के 3 दिग्गज नाम है, MRF, सी एक्ट और अपोलो, इनके क्लाइंट हैं। इस चीज़ पे बहुत ध्यान दीजिएगा। चेफर फैब्रिक यहाँ पे जाता होगा, एक्सपोर्ट भी करती है कंपनी, यहाँ पे 4% यहाँ पे एक्सपोर्ट से आता है। एक्सपोर्ट्स के मार्केट देख लीजिए, UAE
स्पेन, मलेशिया एंड श्रीलंका। तो यूएई हो गए और मलेशिया हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक हाई, इंडिया से तो हाई जीडीपी पर कैपिटा वाले देश हैं, तो यहाँ पे एक हम अच्छा डिमांड भी कह सकते हैं यहाँ से आता होगा। एक्सपेंशन की बात करते हैं, कंपनी क्या प्लान करती है। तो कंपनी हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड इंक्रीजिंग इस डिपिंग कैपेसिटी बाई 20% के आसपास से, तो इसको इंक्रीज़ कर रही है डिपिंग कैपेसिटी। एंड उसके बाद हैज़ ऑल्सो प्लेस्ड ऑर्डर फॉर वन मोर IFO, और द कंपनी इज़ ऑल्सो स्टडिंग प्रॉस्पेक्ट ऑफ पुटिंग अ फ्यू ग्रीनफील्ड प्लांट और इक्वली, मतलब एक ही इनके पास प्लांट है गुजरात में, और उसके अलावा ये एक और प्लांट यहाँ पे इंक्रीज़ करने वाले हैं, ऐसा इनका प्लान है। तो चलिए, तो कंपनी के बारे में मोटा मोटा हम लोग ऊपर से समझ लिया कि क्या क्या है प्रोडक्ट्स, और अगर इनके वेबसाइट पे आ जाते हैं तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ये रबड़ है, आप देखते होंगे, ये टायर है। तो ये हो गया चेफर फैब्रिक, यहाँ पे यूज़ होते हैं बीच में, तो आप इसको यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि इस टायर इंडस्ट्री में अच्छा खासा इसका यूजेस है, जो कि ये मैन्युफैक्चर करते हैं। कहाँ पे इनका प्लांट है ये भी देख लीजिए, गुजरात में है बेस्ड कंपनी ये, और यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ RFL डिप फैब्रिक फॉर द टायर और कन्वेयर बेल्ट भी में यूज़ होते हैं ये सारे। नायलॉन एंड पॉलिस्टर बेस्ड इंडस्ट्री है ये, इनका प्लांट का फ़ोटो आप देख सकते हैं। और बात करते हैं नीचे, तो यहाँ पे ये फ़ोटो देख सकते हैं, लाइनर फैब्रिक की इसे ऐसे होती है, और यहाँ पे चेफर फैब्रिक जो कि टायर में लगते हैं ऐसे होते हैं। ये थोड़ा अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ये काम होता है, तो बहुत बड़ी कंपनी नहीं, इसलिए कुछ हाई फाई आपको देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी एक डिसेंट हम कह सकते हैं इसमें काम चलता है। और क्लाइंट ये देखिए, 3 जो मैंने नाम गिनाए, MRF, अपोलो और सीएक्ट। तो इसी से मेरा अट्रैक्शन बढ़ा इसमें, जो मैंने इनके क्लाइंट्स पढ़े, तो ये सब तो बहुत बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी है। अपोलो तो यहाँ पे यूरोपियन मार्केट्स में भी काम करती है, और सीएक्ट MRF तो बहुत बड़े ब्रांड्स आई हैं इंडियन मार्केट्स में, तो इनको सप्लाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी कंपनी आप कह सकते हैं। चलिए, इसके हम डेटा पे आते हैं। सिर्फ सबसे पहले 42.4 करोड़, मतलब माइक्रो कैप से भी छोटी, 100 करोड़ से भी ये छोटी है। मैं तो इसको नैनो कैप कहूँगा। तो नैनो कैप कंपनी है, इसलिए मैंने सिलेक्ट की है कि यहाँ पे अगर 10 गुना रिटर्न होते हैं तब भी मार्केट कैप कितना पहुँचा, 424 करोड़। तो ये ऐसा नहीं कह रहा हूँ हो ही जाएगा ये यहाँ से, लेकिन हाँ, प्रॉस्पेक्ट अच्छे हैं अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, खासतौर पे प्रॉफिट को बढ़ाती है। स्टॉक का P 9-10 के आसपास है। रोज और रो डिसेंट नहीं, बहुत बढ़िया है, 30% के ऊपर है। फेस वैल्यू 10 की, इंट्रिंसिक वैल्यू 132 की निकाली जा रही है। शेयर प्राइस तो आपको बताया नहीं कितने पे, 99 पे है। तो 99 पे है, और मैं इसको एक पेनी स्टॉक ही कहूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 42 करोड़ का मार्केट कैप है। पेनी स्टॉक देखिए, मैं वोडाफोन आइडिया को, सुजलान को नहीं कहूँगा ये, क्योंकि इनका सिर्फ भाव यहाँ पे सिंगल डिजिट में है। इनका जो मार्केट कैप है आप देखेंगे तो हज़ारों हज़ार करोड़ का है, यहाँ पे मार्केट कैप मात्र 42 करोड़ का। तो इस हिसाब से मैं देखता हूँ पेनी स्टॉक्स को। यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग स्ट्रांग है, 67%। प्रॉफिट वेरिएशन 59% का है, 5 सालों में 39% का है। तो सब कुछ यहाँ पे ज़बरदस्त है, और डेट टू इक्विटी भी 64% है। चलिए, इनके प्रॉफिट पे नज़र डाल लेते हैं, किस प्रकार से प्रॉफिट ये अगर हम 2014 से और पुराना डेटा देखते हैं 2011 से, तो यहाँ पे 97 लाख था 2011 में, फिर 72 लाख, मतलब कंसिस्टेंसी थी नहीं। देखिए, यहाँ पे लॉस भी चले गए 56 लाख का, फिर 29 लाख का प्रॉफिट, 1 करोड़ का नुकसान हो गया, उसका फिर 87 लाख। तो अभी अट्रैक्शन आया है पिछले 2 सालों में। ये देखिए, 2 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 4.5 करोड़ का प्रॉफिट। तो इस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, इसको इस पर नज़र रखिएगा। थोड़ा रिजर्व देखिएगा कंपनी के, पहले घटते बढ़ते रहते थे, लेकिन अब 9 करोड़ के आसपास पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। बोरोइंग्स डेफिनेटली कम हो रही हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस पिछले साल अच्छा खासा आया है, 4.43 करोड़, जो कि पहले इतना बड़ा फिगर आपको देखने को नहीं मिल रहा था। इफ़िशियंसी की बात कर लें तो वर्किंग कैपिटल, यहाँ पे कैश कन्वर्जन साइकिल भी 100 के नीचे, 100 डेज़ के नीचे आया, बहुत दिन बाद यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 99 था, उसके पहले ये सारे फिगर आपको 100 के ऊपर ही देखने को मिल रहे हैं। प्रमोटर होल्डिंग इज़ इंक्रीजिंग, यहाँ पे देख सकते हैं 62.12 बहुत सालों से थे, उसके बाद पिछले क्वार्टर में यहाँ पे 67% इंक्रीज़ की, मतलब 5% का इंक्रीमेंट देखने को मिला लगभग। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन देता है कि प्रमोटर साहब को मालूम है कि अंदर कंपनी में क्या चल रहा है, ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट हो सकता है मालूम हो, और वो इसलिए हिस्सेदारी बढ़ाए हों। तो यही कंपनी कवर करनी थी। कंपनी का नाम आपको फिर बता दूं, ये देख लीजिए, सैनरिया टेक्निकल टेक्सटाइल्स। टेक्निकल टेक्सटाइल में 4 कैटेगरी मैंने बताए, इस पर और भी डिटेल वीडियो बन सकती है, लेकिन 10 मिनट तक ही बनाना था कि ये सब होते क्या है। और यहाँ पे खासतौर पे चेफर फैब्रिक जो है टायर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, और टायर इंडस्ट्रीज के क्लाइंट कौन है, MRF, सीएक्ट और अपोलो। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा, इसको अपने रडार में ज़रूर रखें। ये देख सकते हैं, इसका फिर से डेटा सारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो
अच्छा है, सब कुछ यहाँ पे कह सकते हैं वैल्यूएशन वाइज भी कंफर्ट है, और यहाँ पे डिविडेंड तो मिलता नहीं लेकिन ग्रोथ कंपनी का सॉलिड है। इसको भी रडार पे रखें, इन्वेस्टिंग पर्पस से नहीं, मैं बता रहा हूँ फिर से, लर्निंग पर्पस से इसको रखें कि यहाँ पे अगर मेरा अप्रोच जो है, जो क्लाइंट के बेस पे अगर आप यहाँ पे एंटर करते हैं, यहाँ पे क्लाइंट मतलब एमआरएफ, सीएक्ट और अपोलो, तो क्या आपका ये हाइपोथेसिस सही होता है या गलत, ये तो मार्केट आपको आगे बताएगा ही। लेकिन हाँ, आपको लर्निंग समझ आ जाएगा कि इतनी छोटी कंपनी में कि हमको ये अप्रोच रखना चाहिए इस तरह का आगे से कि नहीं। इसलिए मैं कहूँगा कि जितना भी आपका रिस्क हो उसका बहुत कम लीजिएगा एक्सपोजर अगर लेना हो तो। ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, ये तो सिर्फ लर्निंग पर्पस से बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। फिर भी बहुत लोग देखिए, अगर ये 98 पे भी खरीद लेंगे, अच्छा खासा क्वांटिटी, उसका ये 40-50 हो जाएगा, फिर यहाँ पे उल्टा सीधा कमेंट करने लगेंगे, तो वो चीज़ सही नहीं है। जिम्मेदारी आपका, पैसा आपका है, तो यहाँ पे आपको ही यहाँ पे उसकी भी जिम्मेदारी लेनी होगी। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का पर्पस सिंपल था, बार बार बता चुका हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल में सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।